अदील वड़ाई से सबसे पहले बात कर लेते हैं। अदील, ये जो मनाजिर हम देख रहे हैं, खुशी के मनाजिर, और हम अगर कहें तो ये गर्व से हम कह सकते हैं कि भारत को हमने ना को चने चबवाई। कैसे मनाजिर आप देख रहे हैं और किस तरह से मना रही है कौम आज की इस घड़ी को, इस रात को? देखें, आज का दिन बड़ा स्पेशल दिन है। वो इसलिए कि अगर हम देखें कि गुज़िश्ता साल यानी तकरीबन 365 दिन कबल आप चले जाएं, उस वक्त खित्ते का मंजरनामा क्या था, आज खित्ते का मंजरनामा क्या है। उस वक्त जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़न जो था, वो दुनिया उसको किस तरह से देख रही थी। आज एक साल के अंदर अंदर दुनिया जनूबी एशिया के अंदर ताकत के तवाज़न को कैसे देख रही है। ये सब कुछ जो है ये 2 से 3 दिन के अंदर हुआ, और इस 2 से ये जो 3 दिन के अंदर ये जो कुछ हुआ, ये अचानक नहीं हुआ। इसमें हमारी जो अफवाज थी, उनकी जो पेशा वराना, उनकी जो तैयारी, उनकी प्रिपेयर्डनेस थी, उनकी प्रोफेशनलिज्म थी, उनकी क्लैरिटी थी, ये तमाम चीज़ें कि दुश्मन जो है वो किस वक्त हमला कर सकता है, यहाँ तक अंदाज़ा था। यही वजह है कि गुज़िश्ता साल आलमोस्ट इसी वक्त जो है, जब दुश्मन ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान के 4 से 5 शहरों में मसाजिद पे अटैक किया था, तो उसके चंद मिनट बाद ही खित्ते का मंजरनामा तब्दील होकर रह गया था। और भारत ने जो अपने 20 तैयारे, जिनमें एक बड़ी तादाद राफेल की थी, वो तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ये जो राफेल तैयारे, जिस पे वो बड़ा नाजा था, जिस पे बड़ा वो गरूर करता था, जिस पे उसने खरबों डॉलर्स की स्पेंडिंग की थी, वो ही उसके लिए एक शुभकी की अलामत बन जाएगा। वही राफेल तैयारे जो चंद मिनट भी जो है वो फिजाओं में खड़े ना रह सके, और पाकिस्तान के जो J-10C तैयारे और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे जो थे, जब वो फिजा में आए और आमना सामना हुआ, तो उसके बाद 8-0 यानी इनिशियली जो खबरें आई उसमें ये मालूम हुआ कि 4 तैयारे, फिर खबरें आई कि 5 तैयारे जो हैं वो गिरा दिए गए। लेकिन फिर वक्त के साथ मालूम हुआ कि ये बुनियादी तौर पे 8-0 का मैच था, जो पाकिस्तान ने 8 तैयारे भारत के गिराए। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, एक जानिब फिजा में आमना सामना था और भारत को एक बहुत बड़ी जो है सुख्ती का सामना करना पड़ा, उसकी जो फिजाइया है। लेकिन दूसरी जानिब हमारी जो ज़मीनी अफवाज हैं, उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पे जिस तरह रिस्पॉन्ड किया, जो दुश्मन की पोस्ट हैं उन पे उनको जिस तरह निशाना बनाया, और जो उनकी पोस्ट जो हैं वो पाकिस्तान पे अटैक कर रही थी, और जो उनके अड्डे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे, उनको पाकिस्तान के जो फतह मिसाइल है, अगरचे ये फतह मिसाइल जो 1 है, ये अगली स्टेज में जाके इस्तेमाल हुआ। बुनियादी तौर पे इस सारी सूरत हाल को अगर हम देखें तो इसके 3 सीक्वेंस बनते हैं। एक 6 और 7 की जो दरमियानी रात थी, यानी आज की रात, यानी 1 साल पहले, जब 8 तैयारे जो हैं वो गिरा दिए गए, और उसके बाद लाइन ऑफ प्लानिंग के साथ हमने शिकस्त दी अपने दुश्मन को, जिसने जारहियत करने की कोशिश की थी हमारे खिलाफ। अदील वड़ाई आप साथ ही मौजूद रहेगा, लाहौर चलेंगे। हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। हसन रजा, एक साल मुकम्मल हो गया इस शानदार कामयाबी को, और 1 साल के बाद आप पाकिस्तान को कहां खड़ा देखते हैं? क्या क्या पाया हमने इस 1 साल में, और दूसरा, इस बदले हुए सूरत हाल को पाकिस्तान की कौम कैसे सेलिब्रेट कर रही है? देखिए, पाकिस्तान में पूरी दुनिया को एक मकाम बनाया और ये बताया कि पाकिस्तान सफारती लिहाज से नहीं बल्कि पूरी कौम पाकिस्तान की कहाँ पर खड़ी होती दिखाई दे रही है। और ख़ास तौर पे आज जिस तरीके से आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, और ये लाहौर है, यहाँ पे यौम पाकिस्तान जिस तरीके से मनाया जाता है, उससे ज़्यादा जोश और जज्बे से ये मार्का हक के हवाले से तकरीब का इज्तिमा गया। यहाँ पर जिस तरीके से आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि एक लाहौर ये जो है वो सड़कों पर निकले जश्न मनाने के लिए कि हमने किस तरीके भारत को जो है हमने जवाब दिया। और कौम की रोशनी है जिसने हर अंधेरे के बाद खुद को मजीद ताकतवर किया और बताया कि हम पूरी दुनिया में का मकाम रखते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये लाहौर के, अगर मैं आपको ये मकाम सिर्फ दिखा सकूं कि ये देखिए किस तरीके से अवाम यहाँ पर जो है अब रात के 12 किस तरीके से अवाम यहाँ पर मौजूद है, और इनका जोश देखिए कि किस तरीके
शहरी है पाकिस्तान के झंडे बच्चा लेकर यहाँ पर खड़ा है और वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। यानी वो बच्चा जो अभी चंद साल का है वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। यानी वो बताना चाहता है कि वो सिर्फ जो भारत को जवाब नहीं दे सकता, पूरी दुनिया के सामने एक करने की सलाहियत रखता है। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर अली एजाज की जानिब से एक भरपूर तरीके से जो है वो आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, जश्न मनाने का इत्तेमाम किया गया। रात के 12 बजे आज जो है पूरे लाहौर ये एक बड़ा जो है अवाम का समंदर आप देख रहे हैं, यहाँ से खड़ा होता है टाउन हॉल में एक अवाम देख रहे हैं। शानदार ये मनाजिर हैं। पाकिस्तानी कौम की जानिब से अपनी बेमिसाल फतह को शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। लाहौर के मनाजिर हमें हसन रजा दिखा रहे हैं, जहाँ पे शहरियों का जो जोशो खरोश है वो दीदनी है। फायर वर्क के मनाजिर हम देख रहे हैं। ऑब्वियसली एक अनप्रेसिडेंटेड फतह है एक बड़े दुश्मन के खिलाफ जो खुद को बड़ा समझता था, लेकिन जब मैदान में आए तो फिर छोटा ही साबित हुआ। तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए जो पाकिस्तानी कौम है वो सड़कों पर निकली हुई है और ये सारी सूरत हाल है। ये मनासिर जो है वो हमें हसन रजा दिखा रहे थे। शहरियों से गुफ्तगू भी उन्होंने की और शहरी भी इस मौके पर खासे पुरजोश। ब्रिगेडियर रिटायर वकार खान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अमल हो गया इस अजीम कामयाबी को पाकिस्तान की, और उसके बाद हमने ये देखा कि पाकिस्तान का इमेज हमने बढ़ता हुआ ही देखा आलमी सतह पर, और वो नेबर कंट्रीज़ जो कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर रुस्वा करने की कोशिशों में लगे हुए थे वो खुद रुस्वा हो गए हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आप किस तरह से एनालाइज करेंगे सारी सूरत हाल को? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। ये वाकई हिस्टोरिक साल रहा, और अगर 6-7 मई की रात देखें तो एक तारीख रकम की हम बचपन में सुना करते थे MM आलम, जो कोऑर्डिनेटर MM आलम के कारनामे, और वो फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने आई थिंक रिपीट करके दिखाया, और बड़ी आई थिंक चाबुकदस्ती के साथ। अच्छा, वॉरफेयर में आज का 3-4 चीज़ें बढ़िया हैं, मगर मैं टाइम दें उसमें थोड़ा सा मैं एलेबरेट कर दूं कि वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये है कि फॉर्म ऑफ वॉरफेयर क्या चल रहा है। मैं देख रहा था कि भारत में अभी आज का स्टडी हो रही है मल्टी डोमेन ऑपरेशन पे और मोज़ैक वॉरफेयर की, और पाकिस्तान लगभग से 2019 से ऑलरेडी इस पे था। 2020 में वी वर ऑल रेडी, तो इसका मतलब 5-6 साल अब वैसे ही आ गए। फिर आ जाता है कि जो केमिस्ट्री है बिटवीन पीपल एंड द मिलिट्री, अवाम और जो फौज होती है उसके दरमियान जो आप कह लें एक जज्बा है और कनेक्टिविटी वो कैसी है। आपने देखा कि इस तरफ जो है स्पेशली लाहौरियों ने अपनी निगरानी में आपने देखा कि मिसाइल भी फायर करवाए, और ड्रोन जब भारत के गिरे तो जाके कबाड़ी बाज़ार में बेचे भी। तो उसके अलावा जो है जब फील्ड मोबिलाइजेशन हुई मिलिट्री की, आर्टिलरी, आर्मर की, हमने देखा कि जवान साथ जाके वहाँ पे मदद कर रहे थे अपनी मिलिट्री की। और भी आई थिंक पीपल वर मेकिंग मीम्स, और भारत को आई थिंक हर महाज पे शिकस्त हुई। जबकि दूसरी साइड देखें तो बड़ा डिस्कनेक्ट था। भारतीय पंजाब से जितने मजदूर वगैरह थे आए हुए, बिहार वगैरह से और यूपी से सारे भाग गए थे, एंड देयर बैटलफील्ड वाज लेफ्ट अबंडेंट, जो है फौज को कोई सपोर्ट नहीं थी। फिर लीडरशिप आ जाती है। आई थिंक अगर आप देखें इसमें और आप कंपेयर करें, इवन 2019 में पाकिस्तान ने एक मेजर आई थिंक भारत को पसपाई पे मजबूर किया था, लेकिन 2025 में पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप का बड़ा डिफरेंट अग्रेसिव स्टांस था, और अल्लाह के फजल से अल्लाह ने उसमें कामयाबी दी। और फिर आ जाता है कि आप इस्तेदाद कम होने के बावजूद अपनी तादाद जो है अगर आप कंपेयर करें, इवन जो एयर बैटल हुई रात को 6-7 मई की, उसमें भी तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा फोर्स थी भारत की और हाईटेक वेपन से। लेकिन अल्लाह ने करम किया, और जिस तरह फिर मार्च से आसम ने कहा कि वाकई अल्लाह ताला की नुसरत आते देखी गई, क्योंकि इधर एक जज्बा था, एक स्पिरिट थी, और ये सारे अल्लाह के सोल्जर्स हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स ने फिर इनके दांत खट्टे किए, तो उसमें आई थिंक लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है। बाकी जो है पाकिस्तान अल्लाह के फजल से भी आगे जा चुका है, ये इवन लेफ्ट 2025 बिहाइंड, और अभी जो है जो बात हो रही है वो यही है कि नेक्स्ट राउंड अगर होता है तो फिर भारत के ईस्टर्न सीबोर्ड से शुरू किया जाएगा, और इंशाल्लाह ताला एक इबरतनाक शिकस्त दी जाएगी। बाकी उसके रिजल्ट्स आपने देख लिए,